अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 3 टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड टॉपिक नंबर है 24 टाइम वैल्यू ऑफ मनी पार्ट 2। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट ऑफ कॉन्सेप्ट और टाइम वैल्यू मनी पार्ट 2 है। प्रीवियस लेक्चर में भी हम टाइम वैल्यू मनी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिकॉज इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स दैट आर टाइम वैल्यू एंड मनी। बिकॉज मनी की जो वैल्यू है वो विद रिस्पेक्ट टू यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है, और डिटेल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और एक फैक्टर पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। देन हम देखेंगे व्हाई डू वी रिलेट इन्फ्लेशन टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये टॉपिक्स हैं, यहाँ हाईलाइट्स, यहाँ पर आउटलाइंस गिवन है, बट यहाँ डिटेल में नहीं बताया हुआ, तो इसके लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। So let's start today's lecture. We are discussing the basic concept of time value of money, what is involved in that, how do we calculate future and present values, what is the crux of this whole discussion of time value of money, and why does the value of money change। ये सारी चीज़ें हैं जो आज के टॉपिक में हमने पढ़नी है। फर्स्ट क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, देन किस तरह से हम फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या इसकी होल डिस्कशन का यानी जड़ क्या है, क्रस्ट क्या है, या किस तरह से जो मनी की वैल्यू है वो चेंज होती है। The simple answer is that it changes because of interest, but then there are questions about the value of money in terms of its purchasing power. And if you look into economics, you will find that value of money in terms of its purchasing power does not remain the same. यहाँ पर है क्यों चेंज होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, यानी आप अपनी मनी है, पैसे हैं, कैश है, जो भी है, कैपिटल है, या प्रिंसिपल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू आपकी होती है, जो डिपॉजिट वगैरह करवाते हैं उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। आप कहीं डिपॉजिट करवाते हो, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है या रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, तो वो फ्यूचर वैल्यू होती है, और वो फ्यूचर में मिलता है। हो सकता है आफ्टर अ ईयर मिले, मैनी ईयर्स मिले, कुछ मंथ्स बाद मिले, तो रिटर्न क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू भी कहलाती है। और जो आपके पास आज पैसे हैं वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू पैसे की कहलाती है, और फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट के साथ यानी ज़्यादा पैसे मिलते हैं, यानी चेंज होता है। यानी आपकी आज कुछ वैल्यू थी और 1 साल बाद, 2 साल बाद, या 3 साल या ज़्यादा साल बाद उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो परचेज ऑन पावर, यानी आप ये भी कह सकते हो कि आज आपके पास 1000 रुपये हैं, या आज से 10 साल पहले जो 1000 रुपये थे उससे जितनी चीज़ें आती थी, उन्हीं 1000 रुपये से आज आप उतनी चीज़ें ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। परचेज पावर यानी पैसे की, मनी की जो परचेज पावर है वो क्या है, चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ सेम नहीं रहती। ठीक है, आज से अब मेरे पास जितने पैसे हैं, 10,000 है, 20,000 है, यही 10-20,000 रुपये अगले सालों में अगर मैं इससे कहीं इन्वेस्ट नहीं करती, यानी इससे फर्दर प्रॉफिट अर्न नहीं करती, यही 10-20,000 रुपये मेरे क्या है उस टाइम के क्या होगा, 100-200 इस तरह के पैसों के इक्वल होंगे। ठीक है, इसीलिए आप क्या करते हैं, अपने जो पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं थ्रू इंटरेस्ट कह सकते हो, आपके पैसा बढ़ता है। ठीक है, आपको जो फ्यूचर वैल्यू है, आप अपने पैसे की वैल्यू उस टाइम तक, फ्यूचर तक उतनी बना लोगे, यानी आपको रिटर्न मिलेगा उस पर। It means that whatever things we can purchase with your money today, then after 1 year, can you purchase the same things with this money as today purchasing? क्या आप कल भी वैसी ही चीज़ें खरीद पाओगे जैसे उतने ही पैसों से जितने आज पैसों से आप खरीद रहे हो? नो। आपको पता है ये क्या है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि अगर पिछले 10 सालों में चले जाओ और आज से कंपेयर कर लो पैसे की वैल्यू, तो आप लोग देख सकते हो कि पहले 10-20 की जो चीज़ आती थी वो 1000-2000 रुपये में अब आ रही होती है। वी सी दैट इट इज़ नॉट द केस दैट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म ऑफ इट्स परचेज पावर डज नॉट रिमेन द सेम, एंड दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर, यानी सेम नहीं रहती। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ परचेज पावर डज नॉट रिमेन द सेम, और ये क्यों, अब क्यों सेम नहीं रहती, कैसे है, ये किस तरह से चेंज होती है, ये हम लोग देखते हैं। वी हैव डिस्कस दैट व्हेन टॉक्ड अबाउट द टाइम वैल्यू मनी, वी से दैट इट्स बेसिकली द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट विच चेंज द वैल्यू ऑफ मनी। मैंने इंटरेस्ट का आप लोगों को बता दिया, यानी आपको रिटर्न मिलता है।
यानी आपका पैसा बजाय इसके कि आप पैसा घर में रखो, लॉकर में रख दो, जो आपको कुछ पैसे दे ही नहीं रहा, यानी रिटर्न या रेवेन्यूज़ भी आपके इंक्रीज़ नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हो, किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हो या किसी बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो, ताकि आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रेवेन्यूज़ अर्न कर सको, आपको इस पर पैसे मिले, प्रॉफिट मिले। क्योंकि सबको पता है पैसा रहता नहीं है, तो क्या होगा, और जितना पैसे आज हैं उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी जब तक आप इसको फर्दर इन्वेस्ट नहीं करते। So when we are referring to the future value, we are saying that in the present value some interest is added and hence we get a greater value which is the future value. Present value और future value का concept थोड़ा सा I think मैंने previous lecture में भी बताया था। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि जो आज मेरे पास पैसे हैं, जो आज मेरे पैसे की वैल्यू है या पैसा है, और फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, विद इंटरेस्ट। यानी अगर मैं फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, एक साल बाद, फ्यूचर वैल्यू का मतलब है कुछ टाइम बाद, यानी वन आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ ईयर, फॉर मैनी ईयर, या जो 2-3 साल बाद जैसे भी होगा, उसके बाद जो अमाउंट मुझे मिलेगी वो ऑब्वियसली ग्रेटर होगी देन प्रेजेंट वैल्यू। और वो कैसे हासिल की जाती है, प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट की वैल्यू को जब ऐड करते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसका फॉर्मूला भी आएगा तो वो भी करना है आपने, ऐड करते हैं इंटरेस्ट की वैल्यू को, देन आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाती है। एंड नाउ व्हेन वी आर रेफरिंग टू द प्रेजेंट वैल्यू विद रेफरेंस टू फ्यूचर वैल्यू, व्हाट वी से दैट वी डिडक्ट द इंटरेस्ट आउट ऑफ द फ्यूचर वैल्यू एंड वी गेट द प्रेजेंट वैल्यू। जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्यूचर वैल्यू निकालें, फ्यूचर है आगे चला जाता है, आगे चला गया यानी ऐड हो जाता है, और टाइम ऐड हो रहा है, आप इसको एज ए हिंट यूज़ कर सकते हो अगर याद नहीं रहता तो। फ्यूचर में जाओ यानी आज के दिन के आगे जाने को क्या कहते हैं, प्लस कर देना। और प्रेजेंट वैल्यू यानी फ्यूचर से वापस प्रेजेंट आना, यानी बैकवर्ड आ रहे हो तो माइनस कर दोगे। यानी आपने विद रिस्पेक्ट टू, देखो रेफरेंस टू अ फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो फ्यूचर से वापस आ रहे हो ना, यानी पीछे की साइड आना यानी माइनस करना, डिडक्ट करोगे इंटरेस्ट को। जब फ्यूचर यानी आगे जाना है तो ऐड करोगे इंटरेस्ट को प्रेजेंट वैल्यू में। ठीक है, इंट मिल गया, ये ऐसे कैलकुलेट हो सकती हैं। एंड व्हाट अबाउट द परचेज पावर ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी, एंड व्हाट अबाउट द डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, एंड व्हाट अबाउट द डेप्रिसिएशन ऑफ मनी, ये सारे क्वेश्चंस हैं। और दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट आर वेरी कॉमनली डिस्कस्ड इन इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स में डिस्कस किए जाते हैं, बट हम लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो कुछ फैक्टर्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड एवरी पर्सन, एवरी लेमैन ऑल्सो एक्सपीरियंसेस दैट द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज ओवर टाइम। वी नो दैट जो पैसे की कीमत है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, यानी आज से 10 साल बाद देख लूँ फ्यूचर में, कि फ्यूचर का आइडिया लगा लूँ, या आज के दिन बैठकर मैं बैकवर्ड चली जाऊँ आज से 10 साल पहले, तो क्या उधर जब मैं जितने पैसों की, यानी आज मेरे पास 1000 रुपये हैं, जिस 1000 रुपये की जितनी चीज़ें आज ख़रीद सकती हूँ, क्या मैं आज से 10 साल पहले उतनी चीज़ें ख़रीद सकती थी या उससे ज़्यादा आती थी, उससे ज़्यादा आती थी, यानी पैसे की वैल्यू सेम नहीं रही। ठीक है, okay, and every payment value changes, generally one there is inflation यानी महंगाई जिसे कहते हैं, inflation is something which is defined as gradual increase in the prices of goods, commodities, services, and hence when the price goes up then the value of money goes down in term of its purchase power। सबको पता है महंगाई क्या है, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और जैसे प्राइसेस अप जाती हैं तो हमारे जो पैसे की पावर है, परचेज पावर है, वो डाउन चली जाती है। ऐसे ही है, यानी मैं अभी भी एग्जांपल दी, मैंने कहा कि 10 साल पहले जो मैं पैसों से चीज़ें ले सकती थी वो अब नहीं ले सकती, यानी प्राइसेस हाई होती गई हैं चीज़ों की, और हमारे पैसे की वैल्यू क्या है, डाउन गई है। But do we consider that in time value of money, why we do not, or why we do consider it? This is again a question that needs to be answered. अब इन्फ्लेशन की बात करी हूँ, इसमें क्या मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें कंसीडर करना चाहिए, इससे रिलेटेड है, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, करते हैं या नहीं करते, ये आंसर देने की ज़रूरत है। When we talk about time, we say that the value of money goes up with the time. ठीक है, ज़्यादा पैसा होना चाहिए ना, बट देयर इज़ अनदर थिंग दैट वी डू नीड टू कंसीडर दैट टू गेट अ हायर फ्यूचर वैल्यू वी नीड टू फोरगो द मनी टुडे, मीनिंग दैट इफ वी विल इन्वेस्ट आवर मनी टुडे then we will receive an extra amount with our return
वैल्यू टुमारो। मैंने अभी क्या कहा आपसे आप प्रेजेंट वैल्यू है आपके पास, आप उसमें अगर चाहते हो कि फ्यूचर वैल्यू आपके पास ज़्यादा हो, यानी आपके पैसे की वैल्यू बढ़े, तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करोगे ताकि फर्दर उसे रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह रिटर्न ले सको, बजाय इसके कि लॉकर वगैरह में या घर में रखे उसे साम के रखोगे, कभी ना कभी वो पैसा ख़त्म हो जाएगा और उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अगर आप चाहते हो अपने पैसे की वैल्यू बढ़ाना या उसे इंक्रीज़ करना या अपने प्रॉफिट्स रिटर्न्स इंक्रीज़ करना, तो आप उसे क्या करोगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दोगे ताकि उसकी फ्यूचर वैल्यू आपको मिल सके। और मैंने बताया ऑब्वियसली फ्यूचर वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है किससे, प्रेजेंट वैल्यू जो आज आपके पास है। बट द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू फॉरगो इट टुडे, दैट मीन्स दैट द नीड्स विच कैन बी फुलफिल्ड टुडे विद दैट मनी विल नॉट बी फुलफिल्ड। अभी बात की जो आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले जो हमारी नीड्स फुलफिल होती थी वो आज नहीं होती। So considering the element of time, of course, there is question that would you interested in foregoing your money today, and certainly the answer is that only that money will be given or invested which is actually in excess of requirement of the person, or if we are referring to an organization or a corporation, and this likely to get it more in the future। वही बात हो गई कि आप इन्वेस्ट करो वहाँ पर जहाँ आपको फ्यूचर वैल्यू मिल सके। कोई कॉरपोरेशन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, तो आप कर सकते हो और उससे फ्यूचर वैल्यू अर्न कर सकते हो। द एलिमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इज समथिंग विच इज़ नॉट एज कॉन्क्रीट इन टर्म ऑफ वैल्यूएशन बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर। कुछ फैक्टर्स है जिसके बिना पर ये नहीं कह सकती कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो टाइम वैल्यू मनी है या वैल्यू है मनी की वो चेंज होती है। When we talk about inflation, we have got a different ways of calculating inflation, that is decrease in the value of money in term of purchase and power। ठीक है, ये भी हो सकते हैं, बट कुछ और फैक्टर्स भी हैं, बट हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कुछ फैक्टर्स हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लो हो जाती हैं, तो इंटरेस्ट इस तरह से नहीं होता। इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए आप फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। For example, we have got the consumer price index or we have got sensitive price index। इस टाइप के टूल्स रहते हो are used to calculate purchase of power money but it is not concrete as in interest। यानी चाहे मैं इन्फ्लेशन की बात कर लूँ, चाहे इन टूल्स की बात कर लूँ, जैसे इंटरेस्ट एक्यूरेट है यानी आपको देता है, रिटर्न दे रहा है, तो वैसे ये टूल्स नहीं काम करते बिकॉज इन सम डेज वैल्यू मनी डिक्रीज मोर बाय यूजिंग द अदर इंडिकेशन इन्फ्लेशन वी हैव गोट अ लेसर डिक्रीज इन द वैल्यू मनी। कभी प्राइसेस हाई चली जाती हैं, कभी लो चली जाती हैं, यानी आप क्या है ये फैक्टर्स की बिना पर इनको कंसीडर, ये ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं है, यानी ज़्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट नहीं देती। सो द सिंपल आंसर फॉर द स्टूडेंट्स इज़ दैट वाइल गोइंग थ्रू द बेसिक कैलकुलेशन टाइम वैल्यू मनी वी डू नॉट इनकॉर्पोरेट द फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन। यानी ये नहीं है कि आप सिर्फ इन्फ्लेशन को देखो और उसको कंसिडर करते हुए कहो कि ये वैल्यूज़ चेंज होती हैं, बट कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू कंसिडरिंग इन्फ्लेशन। जी, इन्फ्लेशन यानी आप महंगाई को देखते हुए क्या वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? यस, later we will talk about a formula that will help us to calculate the value by adjusting the inflation factor, that if there is particular level of inflation in term of percentage then we can calculate the adjusted values, but that we will discuss later। कर सकते हैं बाद में, आपको जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें आपको फार्मूला भी बताएंगे ताकि आप उसको कैलकुलेट कर सको इन्फ्लेशन फैक्टर्स को एडजस्ट करते हुए, क्योंकि ऊपर बात हुई कुछ फैक्टर्स की बिना पर आप इसको कंसीडर करते हुए ये नहीं कह सकते कि चेंज होती है वैल्यू। ठीक है, तो इन्हीं फैक्टर्स को एडजस्ट करने के बाद ही आपको जो फार्मूला आता है किस तरह से एडजस्ट करते हैं एक सर्टेन लेवल पर, अगर इन्फ्लेशन रेट्स हो तो आप इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो लेटर लेक्चर्स में बताया जाएगा। एज आई हैव जस्ट मैंशनड द इन्फ्लेशन इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द टाइम वैल्यू मनी। अभी ऊपर बताया कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह, सो द रिमेनिंग डिस्कशन इज़ ऑल अबाउट, और मैंने आपको कहा कि जिस तरह से रिज़ल्ट या रिटर्न आपको कॉन्क्रीट इंटरेस्ट के थ्रू मिलता है, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टूल इन्फ्लेशन और ये इन्फ्लेशन और ये मैंने बताए हैं उससे नहीं मिलता, इसलिए जो हमारी रिमेनिंग डिस्कशन होगी वो इंटरेस्ट से रिलेटेड होगी। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, टाइम पीरियड फॉर विच द इंटरेस्ट इज़ अप्लाइड, the amount on which the interest is applied, or basically the discussions which will be there in the time value of money। यानी हमारी जो बेसिक डिस्कशंस होंगी वो इसी इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगी, फिर उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू होगी ये हमारी टाइम वैल्यू और मनी की डिस्कशन का हिस्सा रहेंगी।
नेक्स्ट हमने जब रेट की बात की है, रेट यानी कितने परसेंट आपको मिलता है, 100% होता है, उसमें से कितना परसेंट रेट अप्लाई होगा, हाउ फ्रीक्वेंटली द रेट इज़ अप्लाइड, ऑन विच अमाउंट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप्लाइड, यही चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी राइट कर दी हैं, यही चीज़ बताई जा रही है. एंड दिस इज़ समथिंग विच गिव्स अस डिफरेंट वैल्यूज़ इन द फ्यूचर विद रेफरेंस टू प्रेजेंट वैल्यू, यानी फ्यूचर वैल्यू भी बता चुकी हूँ, प्रेजेंट वैल्यू भी बता चुकी हूँ. सो द डिस्कशन ऑफ टाइम वैल्यू मनी इज़ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन टर्म ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट. अभी बात की कि फ्यूचर वैल्यू फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, टाइम वैल्यू मनी, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टाइम वैल्यू मनी के, क्योंकि प्रेजेंट से फ्यूचर तक जाना है और वैल्यू चेंज होती है. तो कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट एंड देन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू एंड देन रीचिंग टू द अदर वैल्यू एंड देन इन अ पोजीशन टू कंपेयर द डिसीजन. मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं विद रेफरेंस टू फ्यूचर, यानी फ्यूचर में जो वैल्यू है आपके पास, फ्यूचर वैल्यू में से माइनस कर दो इंटरेस्ट को तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है. इसी तरह से फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट वैल्यू तो क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू प्लस आप कर दो इंटरेस्ट तो आपके पास क्या आ जाती है, फ्यूचर वैल्यू आ जाती है. यही वही बात कर रहा है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद आप फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो. उन वैल्यूज़ को कंक्लूड करने के बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आपकी वैल्यू जो है पैसे की वो क्या है. वी यूज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी टू मेक राइट डिसीजंस. ठीक है, वो अभी बात की, यानी आपके पास फ्यूचर और प्रेजेंट जब वैल्यू होती है तो आप डिसीजन ले सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट मस्ट बी देयर इन द माइंड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट दैट ऑल द टाइम who are learning financial management is that financial management is actually about optimizing returns, optimizing the profits, and that is rational behavior that is considered in financial management. It means that we always see that how can we maximize our profits, maximize our returns, maximize the value for our worth. अब यहाँ पर रैशनल बिहेवियर की बात आई है, यानी हमारा एज ए मैन, बिजनेसमैन या कुछ भी कह दें तो हमारा क्या होता है हेडेक, हमारा ये होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसों से प्रॉफिट, रेवेन्यू, रिटर्न अर्न करना है. तो यही रैशनल होता है, रैशनल बिहेवियर है, यानी आप किस तरह से अपने प्रॉफिट्स, अपने रिटर्न्स, अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ यानी बढ़ा सकते हो, वो तरीक़ेकार ढूंढते हैं. और उसके लिए आप क्या करते हो, अपने पैसा रखने की बजाय कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो. बिकॉज़ जो पैसे की आज प्रेजेंट वैल्यू है वो फ्यूचर वैल्यू में यानी फ्यूचर में जाके वो आपकी ज़्यादा अमाउंट मिलेगी, बजाय इसके कि आप उस पैसे को रखो, इन्वेस्ट ना करो. सो दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इसको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं. टाइम वैल्यू मनी को एक्चुअली हेल्प अस इन डिटरमिनिंग वेदर वी आर गेटिंग एन इंक्रीज इन आवर वेल्थ और इफ़ वी आर गेटिंग सम इंक्रीज इन वेल्थ, सो विच 1, 2 और 3 ऑप्शंस इज एक्चुअली ऑप्टिमाइजिंग और वेल्थ और प्रोवाइडिंग अस मैक्सिमम रिटर्न. तो इसका पर्पज़ क्या है टाइम वैल्यू मनी का? ये हमारी हेल्प करती है कि हम देख सकते हैं कि हमारी जो वेल्थ है, हमारे जो कैश है वो इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर हो रहा है तो कौन से ऑप्शंस हैं जो हमारी वेल्थ, हमारी रिटर्न, हमारे जो रेवेन्यूज़ है उसको इंक्रीज़ करने की वजह बन रहा है या फिर हेल्प कर रहा है. So this discussion of time value money is actually about interest, its calculation, its application on the principal amount with reference to time. ये जो हमारी कैलकुलेशन है आगे हमारा यही टॉपिक है. प्रिंसिपल अमाउंट जो एक्चुअल अमाउंट होती है आप इन्वेस्ट करते हो या डिपॉजिट करवाते हो, और इंटरेस्ट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, यानी आपको जो रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद मिलता है एक अमाउंट पर, प्रिंसिपल अमाउंट पर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो भी पढ़ेंगे. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर दैट वाज अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी पार्ट 2, और इसमें हमने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा. सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.